धनबाद की राजनीति में एक बार फिर ढुल्लू महतो सुर्खियों में हैं। इस बार माले विधायक अरूप चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद को अनपढ़, कोयला चोर और रंगदार तक कह दिया है। साथ ही अवैध कोयला कारोबार, जमीन कब्जाने और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगाए। उधर ढुल्लू महतो ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि अरूप चटर्जी विकास रोकने की राजनीति करते हैं और रंगदारी की राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा और किसने क्या आरोप लगाया। सवाल यह है कि आखिर ढुल्लू महतो का विवाद लगभग हर बड़े नेता से क्यों होता है। विपक्ष तो छोड़िए, अपनी ही पार्टी के नेताओं से भी उनके रिश्ते कई बार चर्चा में रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अगर पिछले कुछ सालों की धनबाद की राजनीति को देखें तो एक बात कॉमन नजर आती है। जब भी कोई बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ उसमें ढुल्लू महतो का नाम जरूर सामने आया। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के अंदर ही उनके विरोध की चर्चाएं खूब हुई। उस समय यह कहा गया कि पार्टी का एक बड़ा स्थानीय खेमा ढुल्लू महतो को उम्मीदवार नहीं चाहता था। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया, टिकट दिया और वे चुनाव जीतकर सांसद भी बन गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। सबसे ज्यादा चर्चा सिंह मेंशन के साथ उनकी तनातनी की रही। झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद के मेयर संजीव सिंह के साथ कई मौकों पर बयानबाजी सामने आई। दोनों पक्षों के समर्थक भी खुलकर आमने सामने दिखाई दिए। मामला सिर्फ राजनीतिक मतभेद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक मंचों तक पहुंच गया। इसी तरह भाजपा विधायक राज सिन्हा के साथ भी रिश्तों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही। चुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच दूरी की खबरें सामने आई थी। हालांकि किसी ने खुलकर सार्वजनिक बगावत नहीं की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा खूब रही। सिर्फ भाजपा ही नहीं, विपक्ष के नेताओं से भी ढुल्लू महतो की टक्कर लगातार होती रही है। जेएलकेएम के जयराम महतो कई बार उन पर हमला बोल चुके हैं और अब माले विधायक अरूप चटर्जी भी सीधे मोर्चा खोल चुके हैं। यानी देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सबसे ज्यादा राजनीतिक हमलों का सामना अगर किसी नेता ने किया है तो उनमें ढुल्लू महतो का नाम सबसे ऊपर नजर आता है। अब इसकी वजह क्या है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ढुल्लू महतो की राजनीति हमेशा आक्रामक रही है। वे सीधे जवाब देने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ धनबाद और कोयलांचल की राजनीति खुद भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है, जहां कोयला, ठेकेदारी, जमीन और स्थानीय वर्चस्व जैसे मुद्दे हमेशा राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में टकराव भी लगातार सामने आते रहते हैं। समर्थकों की नजर में ढुल्लू महतो एक मजबूत जनाधार वाले नेता हैं जो खुलकर लड़ते हैं। वहीं विरोधी उन पर लगातार गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। यही वजह है कि उनका नाम अक्सर किसी न किसी बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में रहता है। और अब अरूप चटर्जी के ताजा हमले ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ढुल्लू महतो सिर्फ इसलिए निशाने पर रहते हैं क्योंकि वे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, या फिर विवाद उनकी राजनीति का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं? खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।